ओके, सो नाइट ऑन अ चेस बोर्ड, ठीक है गाइस, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ग्राफ की। ये या तो ये डायरेक्टली पूछ लेते हैं या थोड़ा घुमा फिरा के इसको बहुत पूछते हैं ना, बहुत पूछते हैं कंपनी वाले। तो क्या है ना, क्या है प्रॉब्लम ये, इसमें आपको एक बोर्ड मिलेगा ना, एक बोर्ड मिलेगा, लेट्स से 7x8 का आपको बोर्ड मिला है ना, ए की वैल्यू 7, बी की वैल्यू 8 है ना, 7 A x B का बोर्ड मिला। आपको एक सोर्स कोऑर्डिनेट दे दिया ना, सोर्स कोऑर्डिनेट दे दिया 3/3 है ना, ये सोर्स है आपका ना, ये ब्लू में से कर रखा है मैंने, सोर्स है, और एक डेस्टिनेशन दे दिया है ना 4/6, आई मीन 4x6, तो ये डेस्टिनेशन, रेड वाला डेस्टिनेशन है ना। तो ये नाइट है ना, नाइट है ना, ये सोर्स पे खड़ा हुआ है, इसको डेस्टिनेशन पे पहुंचना है सोर्स से विथ मिनिमम स्टेप्स है ना, मिनिमम स्टेप्स। तो हमको बताने कि कितने मिनिमम स्टेप्स में ये पहुंच सकता है ना, पहुंच सकता है। नाइट कुछ नहीं है ना, जैसे घोड़ा होता है ना, घोड़ा 2.5 चाल चलता है, वो ऐसा ऐसा होता है ना चेस बोर्ड पे हमारे, तो वैसे ही है ना, ये नाइट है अगर, तो ये 2.5 चाल चल सकता है, ऐसे होती है ना, 2 इधर फिर राइट, या फिर 2 इधर फिर राइट लेफ्ट है ना, या फिर 2 ऐसे है ना, ये वाले जो चाल चलता है, ऐसे ऐसे मूव करता है ना नाइट, ठीक है, तो कुछ ऐसे मूव कर सकता है ये। तो 8 पॉसिबल मूव्स है इसकी, हमें पता है वो कैसी है ना। अगर ये यहां पे खड़ा हुआ है तो ये यहां जा सकता है, यहां जा सकता है, यहां और कहां जा सकता है, यहां जा सकता है, यहां जा सकता है, यहां जा सकता है, यहां जा सकता है ना, इनके अलावा कहीं नहीं जा सकता। यहां 8 जा सकता है पहली मूव में ना, पहली मूव में, ठीक है। तो हमको क्या बताना है, हमको क्या बताना है, मिनिमम मूव बताना है, मिनिमम मूव बताना है, सो डेट वो ये हमारा जो नाइट है ना, नाइट ये पहुंच जाए हमारी डेस्टिनेशन पे ना, डेस्टिनेशन पे पहुंच जाए। तो देखो गाइस, ये ग्राफ का क्वेश्चन है, और ये वही ग्रिड वाला तरीका ना, ग्रिड वाले तरीके से हमको ग्राफ दे रखा है ना। इसमें हर नोड किस तरह से कनेक्टेड है, ये वाली नोड जो है डायरेक्टली किससे कनेक्टेड है, इससे है ना, ये वाली इससे है ना, रोटन ऑरेंज आइसलैंड वही सेम क्वेश्चंस, ये वाली इससे है ना, ग्रिड वाले तरीके से, ये वाली नोड इससे कनेक्टेड है ना, नाइट ऐसे ऐसे मूव करता है ना, ये वाली नोड इससे, ये ऐसे कनेक्टेड है। ठीक है, आई गेस सही बना रहा हूं। अब पहले मूव में तुम यहां जा सकते हो ना, पहले मूव में तुम यहां जा सकते हो। दूसरे मूव में यहां से अगर तुमने इसको कंसीडर करा तो यहां से कहां जा सकते हो, ग्रिड के बाहर जा सकते हो, ये कंसीडर नहीं करोगे, ग्रिड के बाहर जा सकते हो, ये नहीं करोगे। इससे तुम यहां जा सकते हो, ठीक है, ये ठीक है। इससे यहां जा सकते हो, ठीक है, और कहां जा सकते हो, और तुम वापस यहां पे आ सकते हो, ठीक है, और यहां आ सकते हो, और यहां से यहां अब तुम अपने डेस्टिनेशन पे जा सकते हो, है ना। अच्छा, तो ये इस वाले से पहले मूव से यहां गए, ये वाला ऐसे ऐसे इन 8 से कनेक्टेड है, ये तो आउट ऑफ ग्रिड है तो इसको कंसीडर नहीं करेंगे। बाकी ये इन 6 से कनेक्टेड है, इन 6 से कनेक्टेड है ना। इन 6 में से भी हम इसको नहीं मानेंगे क्योंकि ऑलरेडी विजिटेड है ये, है ना, विजिटेड भी बनाएंगे हम, है ना, विजिटेड एरे भी बनाएंगे, विजिटेड सेट बना लेंगे, है ना, हैश सेट से विजिटेड मार्क कर लेंगे कैसे भी। चलो, तो हमने क्या पता लगाया कि ये 2 स्टेप्स में हम BFS यूज करेंगे, BFS वाइज हम ट्रेवर्स कर रहे हैं ना, BFS वाइज ऐसे ऐसे ट्रेवर्स कर रहे हैं ना, ऐसे ऐसे ट्रेवर्स कर रहे हैं BFS वाइज। तो हम 2 स्टेप्स में जा सकते हैं। कैसे स्टेप, यहां से यहां चले जाओ, फिर उसके बाद इस वाली नोड से यहां चले जाओ, है ना, 2 स्टेप्स में जा सकते हैं हम। सिमिलरली देखो, अगर तुम यहां आ गए होते, इसको कंसीडर करा होता, तो तुम यहां से यहां जा सकते थे, यहां जा सकते थे, मतलब ऐसी 8 तुम बना लोगे, है ना, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। अगर इसको कंसीडर करा होता तो ये सॉरी, ये नहीं होता, ये होता, ये होता, ये है ना, ये 8 हो जाते हैं। तो आई होप तुम समझ रहे हो कि कैसे कैसे नोड कौन सी किस तरह से कनेक्टेड है। तो नाइट भी हम ऐसे मूव करें, मैं तुम्हें जस्ट ये बताना चाह रहा था कि कौन सी नोड किस तरह से कनेक्टेड है और ग्राफ का क्वेश्चन कैसे है। तो ये इन 4 डायरेक्शन में जाएगा, फिर यहां से 4 डायरेक्शन में हम डाल के क्यू से हम उसको करके देखते हैं, है ना, क्यू से करके देखते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया हम कैसे अटेम्प्ट करने वाले क्वेश्चन, है ना, सिंपल है, वही क्यू बनाएंगे और कर डालेंगे, है ना, मिनिमम स्टेप्स में कर डालेंगे। तो ये क्यू बनाते हैं, हम क्यू बनाते हैं, ये हमारी क्यू हो गई, है ना। इसको अब रब कर देते हैं, इसका तो काम है नहीं। अब हमें पता चल गया कि सोर्स 3/3 है, 3x3 है, और डेस्टिनेशन हमारी 2x2,6 है ना। चलो, तो देखते हैं, पता लगाते हैं कि कैसे पहुंचेंगे, पता लगाएंगे। अच्छा, इनिशियली क्या काम करेंगे, हम बहुत सिंपल सा काम करेंगे। हमारी क्या सोर्स है हमारा 3/3, इसका एक पेयर ऑब्जेक्ट बना के या फिर कोऑर्डिनेट मतलब एक क्लास बना के हमारी क्यू में डाल देंगे, है ना।
ये हमने डाल दिया। अब इसके 4 पॉसिबल डायरेक्शन कौन कौन सी हो सकती हैं, है ना, उसमें हम 1 स्टेप्स में जा सकते हैं। कौन कौन से उसमें हम 1 स्टेप्स में जा सकते हैं? यहां से हम कहां कहां जा सकते हैं? यहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे और यहां पे, है ना। इनके कोऑर्डिनेट्स पे हम इन रेड वाले कोऑर्डिनेट्स पे हम 1 स्टेप्स में जा सकते हैं ना, 1 स्टेप्स में जा सकते हैं। तो 1 स्टेप्स में मैं लिख देता हूं यहाँ पे कौन कौन से कोऑर्डिनेट्स हैं। ओके गाइस ना, ओके, हम 1 स्टेप्स में इन 8 डायरेक्शंस में, इन 8 डायरेक्शन में जा सकते हैं ना। तो मैं 1 4 पे जा सकता हूं, 2 5, मैं इसको डाल देता हूं, क्यू में डाल देता हूं। ओके, सो हमने इसके 8 डायरेक्शन में, इसके 8 डायरेक्शन में हमने देख लिया है ना, इनके 8 डायरेक्शन में आ जा सकते हैं। तो इसको तो हमने विजिटेड मार्क कर देना है। इसको कर देते हैं भाई, तू हो गया है विजिटेड, ये वाला हो गया विजिटेड, और इसके बल्कि ये वाले भी सारे अब विजिटेड हो गए हैं ना। ये 8 डायरेक्शन विजिटेड हो गई है ना। तो इन 8 डायरेक्शंस में यहां पे मैं 1 स्टेप में आ सकता हूं, है ना, 1 स्टेप में आ सकता हूं। इनमें से कोई भी मेरा अभी तक जो है डेस्टिनेशन नहीं था, है ना। तो इतना तो कंफर्म हो गया मुझे, इतना तो कंफर्म हो गया कि मैं जो है अपनी डेस्टिनेशन पे 1 यूनिट ऑफ टाइम में तो नहीं, 1 स्टेप में तो नहीं आ सकता, है ना। कोई बात नहीं, 1 में नहीं आ सकता तो चलो 2 में ट्राई करते हैं, है ना, 2 में ट्राई करते हैं। तो मैं इन 4 पे तो पहुंच गया, अब इन 8 पे तो पहुंच गया। 8 की हर पॉसिबल डायरेक्शन में मूव करके देखता हूं, है ना। जैसे कि अगर मैं इसके तो सारे एक्सप्लोर कर दिए मैंने, अब 1 4 से कौन कौन से सेल या नोड्स कनेक्टेड हैं, 1 4 से उनको एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं, है ना। 1 4 को बाहर निकाला, 1 4 को चेक कर लिया भाई, 1 4 हमारा कहीं 2 6 तो नहीं है, क्योंकि हमारे डेस्टिनेशन फाइनल क्या है, फाइनल डेस्टिनेशन क्या है 2 6। तो 1 4 2 6 तो नहीं है, 1 4 2 6 तो नहीं है, ठीक है। तो 1 4 के, अच्छा इनको एक बार इधर खिसका भी देते हैं क्योंकि नए नए एलिमेंट आएंगे। चलो ओके, तू भी खिसक जा भाई, तू भी खिसक जा। ओके, तू क्यों रुका है, तू भी खिसक जा, ठीक है। तो 1 4 के क्या क्या पॉसिबल हैं, मैंने आपको अभी दिखाया भी था। 1 4 ये वाला है, 1 4 ये वाला है। यहां से हम कहां कहां जा सकते हैं, यहां जा सकते हैं, यहां जा सकते हैं, और यहां जा सकते हैं, 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 यहां जा सकते हैं ना। ये 8 दिखा दिए मैंने आपको, ये 8 दिखा दिए। इसमें से देखो ये हमारे काम का नहीं है क्योंकि आउट ऑफ ग्रिड है, ये हमारे काम का नहीं है, आउट ऑफ ग्रिड है। ये ऑलरेडी विजिटेड है तो ये भी काम का नहीं है, इसको भी ऐड नहीं करेंगे, है ना। किस किस को ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे, है ना, इसको ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे और इसको ऐड करेंगे। तो जब मैं इसको देख रहा था तो मैं चेक करते रहूंगा कहीं ये मेरा डेस्टिनेशन तो नहीं है, डेस्टिनेशन तो नहीं है। तो ये कौन सा नोड है, ये कौन सा नोड है, 0,6 पे, 0,6 पे, है ना। तो ये तो मेरा 2,6 तो नहीं है, ठीक है। तो फिर मैं इसको अपनी क्यू में डाल दूंगा। मेरे को ये पता चल गया कि मैं 0,6 पे पहुंच सकता हूं कितने स्टेप्स में, 2 स्टेप्स में। यहां पे मेरे 2 स्टेप्स वाले आ गए, है ना, 2 स्टेप्स वाले आ गए। तो 0,2 पे मैं 2 स्टेप्स में पहुंच सकता हूं। उसके बाद इसको विजिटेड मार्क कर दूंगा कि इस पे मैं आ चुका हूं एक बार, है ना। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है मेरा, ये है ना। इसके बाद ये कौन सा है, 2,6। 2,6 जो है मेरा फॉर्चुनेटली डेस्टिनेशन है। तो मैं यहां रुक जाऊंगा और ये मैं सेकंड स्टेप पे पहुंच गया तो यहां पे 2 रिटर्न कर दूंगा। वैसे मेरा यहीं पे खत्म हो गया है ना, तो 2 रिटर्न कर दूंगा कि मैं यहां पे मिनिमम 2 स्टेप्स में पहुंच सकता हूं। बाकी आप ये देखो कि ये हम सॉल्व कैसे कर रहे हैं, BFS कैसे ट्रेवर्स कर रहे हैं। पहले यहां से हम यहां आएंगे, है ना, ये वाले इसके देखेंगे, फिर उसके बाद हर एक का सर्कल बनेगा, है ना, ऐसे, है ना, ऐसे करके प्रोपोगेट करते जाएंगे हम। और जैसे हमको मिनिमम स्टेप्स में हमारा ये यहां पे मिल जाएगा। तो हमें 2,6 मिल गया, तो आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे 2 रिटर्न कर दो क्योंकि सेकंड स्टेप्स में आप ये पहुंच सकते हैं। अभी कोड दिखाऊंगा, आसानी समझ में आएगा, पर आई होप आपको इतना तो समझ में आ गया है हम कैसे मूव कर रहे हैं, कैसे कौन सी नोड कनेक्टेड है ना। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ग्रिड वाले में हमारी जनरली ये 4 डायरेक्शन में कनेक्टेड होती है या फिर ये 8 डायरेक्शन में कनेक्टेड होती है। एक ही नाइट वाले क्वेश्चन और होते हैं जिसमें ये कुछ इस तरह से कनेक्टेड होती है ना। ये नाइट वाले क्वेश्चन होते हैं जिसमें ये कुछ इस तरह से कनेक्टेड होती है, 8 डायरेक्शंस में कुछ इस तरह से, है ना। चलो, तो मतलब हमें आंसर मिल गया ये 2,6 का, ठीक है। चलो अब इसका कोड देख लेते हैं तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगी ये प्रॉब्लम। ओके गाइस, देखो ये रहा इसका कोड ना, ये रहा इसका कोड। इसमें क्या क्या मिला है हमको, क्या क्या मिला है, NM, है ना, N क्रॉस
m का हमको बोर्ड बनाना है, n क्रॉस m का बोर्ड बनाना है ना। जैसे हमने यहाँ पे बनाया था 7 क्रॉस 8 का, है ना, 7 क्रॉस 8 का बोर्ड बनाया था, ये n मिल गया और ये हमको m मिल गया, है ना, n m। अच्छा, बहुत सही है। और हमें क्या मिल गया, और हमें मिल गया x1 y1 x2 y2, है ना। x1 y1 क्या है, x1 y1 ये सोर्स का, मैं इसको रब कर लूं पहले थोड़ा, ओके। तो x1 y1 क्या है, सोर्स का कोऑर्डिनेट, है ना, सोर्स का कोऑर्डिनेट है। सोर्स बोले तो क्या, जहां से हमारा नाइट जो है प्रोपोगेट करना या फिर मूव करना स्टार्ट करेगा, है ना, मूव करना स्टार्ट करेगा। तो x1 क्या है 3 इस केस में, और y1 क्या है 3, है ना, 3,3 से स्टार्ट करेगा। x2 क्या है, फाइनल कहां पहुंचना है 2,6 पे, तो x2 y2 क्या है 2 6, है ना। तो ये चीजें मिलेंगी, ये 8 चीजें मिलेंगी हमको, बहुत बढ़िया है। हमको 8 डायरेक्शन मूव करना है, तो उसके लिए मैंने ये 2 एरे बना लिए, अभी आपको इसका काम दिखाऊंगा, है ना। बेसिकली देख लो, अगर हम i, j पे हैं, i, j पे हैं, तो वो 8 डायरेक्शन कौन सी होंगी, मैं लिख ही देता हूं, कंफ्यूज ना रह जाओ आप, तो मैं लिख ही देता हूं ये 8 डायरेक्शन कौन सी होंगी, मैं लिख देता हूं उसको। ओके गाइस, सो देखो, अगर तुम i, j पे हो, तो तुम इन 8 डायरेक्शन में जा सकते हो, i -2 j+1, i -2 j-1, और ऐसे करके देखो ये 8 नोट कर लो, ये डायरेक्शन में जा सकते हो। तो इन डायरेक्शन में मूव करने के लिए मैंने ये 2 एरे लिख दिए हैं, ये आपको उसका समझ में आ जाएगा अभी, ठीक है। चलो, तो ठीक है, हमने क्या करना है, विजिटेड एरे बना लिया, मार्क करने के लिए कि हम ने विजिट करा है वो वाला पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट या नहीं करा, है ना। 2D कोऑर्डिनेट बना लिया, है ना, जितना बड़ा हमारा बोर्ड है उससे 1 क्रॉस ज्यादा का बना लिया, ठीक है। तो अब हमने क्यू बनाई किस टाइप की, कोऑर्डिनेट क्लास टाइप की, है ना, कोऑर्डिनेट क्लास टाइप की, है ना। सिंपल कोई इंटीजर टाइप की क्यू नहीं बनाई, कोऑर्डिनेट क्लास टाइप की क्यू बनाई है। क्या है कोऑर्डिनेट क्लास टाइप की क्यू, देखो इसमें हमारी क्या होगी, कोऑर्डिनेट की इंफॉर्मेशन होगी, है ना। जैसे मैंने कहा था कि 2,6 को बना के यहाँ पे डाल दो, है ना, 2,6 को बना के डाल दो, क्या मतलब है, क्लास बनाओ जिसके क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ जिसके पास क्या इंफॉर्मेशन है, वो x डायरेक्शन में कहां पे और y डायरेक्शन में कहां पे, है ना। तो ये x की और y की इंफॉर्मेशन है ना। तो ये यहाँ पे मैंने इसकी कोऑर्डिनेट क्लास बना रखी है, इसके ऑब्जेक्ट्स बना के हम क्यू में डालेंगे, हमारी क्यू जो है कोऑर्डिनेट क्लास टाइप की है। चलो, तो ये चीज समझ में आ रही है, ठीक है भाई, ठीक है, वैसे तो आ ही रही होगी चीजें समझ में। उसके बाद देखो, सबसे पहले तुम अपना सोर्स को तुम बना के इसमें डाल दोगे, तो 3,3 को बना के इसमें डाल दोगे, है ना। इनिशियली तुम यही काम करोगे और उसको विजिटेड मार्क कर दोगे, है ना। तो यहां पे अगर ये 3 है, तो ये वाले कोऑर्डिनेट को तुमने बना के इसमें डाल दिया और इसको विजिटेड मार्क कर दिया, ठीक है। अभी तुम्हारे मूव्स 0 है ना, अभी यहाँ पे 0 मूव है, यहाँ पे 1 मूव्स वाले 8 आ जाएंगे, है ना, यहाँ पे 2 मूव्स वाले बहुत सारे आ जाएंगे, है ना। तो तुम्हें ऐसे ये तुम्हारी क्यू है, ऐसे मूव करना है। तो अभी 0 मूव्स है, ठीक है। अब इसको तुम निकालोगे, क्यू को निकालोगे और यहाँ पे अपने पास रख लोगे, नो डेट करंट ब्रेथ, है ना। तो अभी ये तुम्हारा सॉरी, इसमें साइज रख लोगे, तो अभी इसका साइज 1 है, तो एक ही बार इसके अंदर से निकलेगा, है ना, एक ही बार इसके अंदर से निकलेगा और इसको निकाल के करंट पोजीशन तुम्हारी क्या हो जाएगी, ये तुमने निकाल के अपने पास रख ली, नोड करंट पोजीशन तुम्हारी यह है ना। अभी तुम यहाँ पे, अब यहाँ से तुम 8 डायरेक्शंस में मूव कर सकते हो, है ना, 8 डायरेक्शन मूव कर सकते हो। तो तुम वही 8 डायरेक्शन में मूव करोगे, है ना। उससे पहले क्या करो तुम, जैसे इसको निकालोगे तो चेक करोगे कि कहीं तुम्हारा डेस्टिनेशन तो नहीं हो गया। तो अभी 3,3 है, तुम्हारा डेस्टिनेशन 2,6 है, तो अभी डेस्टिनेशन तो नहीं हुआ। तो तुम यहां निकाल के इसको अपने पास करंट पोजीशन में रखोगे और चेक करोगे कि क्या ये तुम्हारे मैच होता है x2 y2 से, इसका xy। तो अभी तो नहीं होता, तो ठीक है, अगर हो जाए तो मूव रिटर्न कर दो। मूव काउंट अभी तो 0 है हमारा, ये मूव्स या स्टेप्स जो है अभी तो 0 है ना। नहीं होता तो फिर उसके आठों डायरेक्शन में जो तुम है नोड्स पे जाओ और उसको हमारी क्यू में डाल दो, क्योंकि तुम बता रहे हो कि तुम इन 8 डायरेक्शन में 1 मूव में जा सकते हो, है ना। तो इन 8 डायरेक्शन में तुम मूव करोगे, मतलब ये 1 2 3 4 5 6 7 8 बार मूव्स करोगे ना। एक बार अपने आईजे में ये प्लस कर दोगे, एक बार आईजे में ये प्लस कर दोगे, एक बार आईजे में ये प्लस कर दोगे। ये डायरेक्शंस ऐसे ऐड करे जाओगे। अभी आपको दिखाई दे ना मैंने 8 डायरेक्शंस, ये वही 8 डायरेक्शन है ना। कभी तुम आई जे में +1 +2 करोगे, है ना, कभी -1 +2 करोगे, कभी -2 -1 करोगे, ऐसे 8 पॉसिबिलिटीज हैं आपकी। तो ये आप करोगे इसमें से देख के, है ना। चलो, तो ये आठों डायरेक्शन में आप जाओगे और आठों डायरेक्शन में जाके 2 चीजें देखोगे, है ना। 2 चीजें देखोगे। एक तो चीज तुम देखोगे कि क्या वो वैलिड मूव है। वैलिड मूव मतलब क्या,
हो सकता है ना, जैसे मैंने आपको दिखाया था कि ये वाला बंदा जब यहां पे आएगा तो ये इनवैलिड मूव कर जाएगा, दैट इज आउट ऑफ ग्रिड चले जाएगा, तो इनवैलिड मूव है ये, इसको हम काउंट नहीं करेंगे, है ना, इसको काउंट नहीं करेंगे। तो इनवैलिड मूव करने के लिए मैंने यहां पे देखो एक फंक्शन बना रखा है इनवैलिड। अगर ये इनवैलिड है तो इसको कंसीडर नहीं करेंगे, है ना, फॉल्स रिटर्न कर देंगे ना, फॉल्स रिटर्न कर देंगे। तो कैसे इनवैलिड होगा, जब अगर तुम्हारा जो मूव है वो x जो है वो लेस देन 0 हो जाए और तुम्हारा x जो है वो ग्रेटर देन n हो जाए ना। मतलब देखो, अगर ये तुम्हारा ग्रिड के बाहर चले जाए या फिर यहां पे चले जाए या फिर यहां चले जाए या फिर यहां चले जाए, तो इन चारों डायरेक्शन मतलब ग्रिड के बाहर चले जाए, ये देखना है आपको, तो फिर तुम उसे इनवैलिड कहोगे और यहां पे फॉल्स रिटर्न कर दोगे। अगर वो नहीं है, अंदर है ग्रिड के, तो ट्रू रिटर्न कर दोगे। ठीक है, तो बहुत बढ़िया, बहुत सही चल रहा है अभी तक। तो अगर वो वैलिड है तो यहां पे ट्रू आएगा, तो ये चीज ठीक है। अच्छा, वो विजिटेड भी नहीं होना चाहिए, विजिटेड भी नहीं, वरना तो तुम पीछे वापस अपने आने लगोगे ना। जब भी हम बीएफएस करते हैं तो विजिटेड रखते हैं ना, अगर नहीं रखेंगे तो एक ही जगह इनफाइनाइट लूप चला जाता है ना, दिखाया था आपको मैंने अच्छे से बीएफएस में। तो ठीक है, तो देखो इज वैलिड फंक्शन तो इस चीज को चेक कर लेगा, और हमें क्या देखना है, विजिटेड भी नहीं होना चाहिए। तो देखो, जैसे कि इससे तुम वापस से यहां आ सकते हो, इससे वापस से आ सकते हो, पर ये विजिटेड है ऑलरेडी, तो इसको भी कंसीडर नहीं करोगे ना, इस वाले मूव को भी कंसीडर नहीं करोगे, तो विजिटेड वालों को भी नहीं लेना। तो अगर वो वैलिड है और वो विजिटेड भी नहीं है, दैट इज फॉल्स है, तो तुम क्या करो, उसका ऑब्जेक्ट बना के अपनी क्यू में डाल दो और उसे विजिटेड मार्क कर दो, है ना। ये कौन से उनकी बात हो रही है, ये बात हो रही है इसकी, है ना। तो इसका ऑब्जेक्ट बना के, दैट इज 0,2 का ऑब्जेक्ट बना के इसको विजिटेड मार्क कर दो और अपनी क्यू में डाल दो, है ना, क्यू में डाल दो। इसका भी ऑब्जेक्ट बना के 2,2 का विजिटेड मार्क कर दो और अपनी क्यू में डाल दो, है ना। ये चीज करे जा रहे हैं हम, तो यही कर रहे हैं, है ना, यही कर रहे हैं, सिंपल सा विजिटेड मार्क करे जा रहे हैं और हमारे मूव को, इसके बाद हमारे मूव को प्लस प्लस करे जा रहे हैं ना। यहां तक हमारे मूव 0 रहेंगे, यहाँ पे मूव 1 हो जाएंगे, यहाँ पे 2 मूव्स में जा सकते हैं, ऐसे करके प्रोपोगेट करते जाएंगे। ठीक है, तो अगर फाइनली हमारी क्यू एम्प्टी हो गई और हमें हमारा डेस्टिनेशन कभी मिला ही नहीं, तो हम -1 रिटर्न कर देंगे, वरना अगर हमारा डेस्टिनेशन मिल जाएगा तो हम क्या कर देंगे, मूव्स रिटर्न कर देंगे ना। यहाँ पे चेक करते रहेंगे कहीं हमारा डेस्टिनेशन में मिल तो नहीं गया। हो सकता है ऐसी पॉसिबिलिटी हो, कोई ऐसा सोर्स दे रखा हो कि आपको डेस्टिनेशन पे आप पहुंच ही ना पाओ, है ना, पहुंच ही ना पाओ, ऐसे भी कुछ डेस्टिनेशन होंगी। तो उस केस में तुम्हारी क्यू एम्प्टी हो जाएगी और तुम फाइनली क्या रिटर्न कर जाओगे, -1, है ना। सिंपल से बीएफएस था और ये ग्रिड वाला तरीका था। तुम्हें बस मूव करने का तरीका पता होना चाहिए कि तुम इन 8 डायरेक्शंस में कैसे मूव करोगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, इसको एक बार कोड जरूर करना खुद से। तो इस वीडियो में इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।